हेलो एवरीवन, मैं हूं अमन कौशिक और बात करते हैं कल की उस बड़ी न्यूज़ के बारे में जिसके बारे में खुद बताया डेना वाइट ने। ही इज कमिंग बैक, कॉनर इज कमिंग बैक एंड ही विल फाइट अगेंस्ट माइकल चैंडलर। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है और इसके बहुत सारे रीज़न हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वापस आना कॉनर का एक लंबे गैप के बाद, एक बड़ी इंजरी के बाद। जब आप बहुत सारे डाउट्स थे, कन्फ्यूजन था, क्या होगा, कब वापस आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, बॉक्सिंग में जाएंगे क्या। So finally, he's coming back. So this is very good news for UFC. Big business, big numbers, big money fights, big pay-per-view numbers, सब कुछ होगा अब। और बिकॉज ये फाइट हो रही है अगेंस्ट माइकल चैंडलर, ये अपने आप में एक अच्छी बात है, बट आई हैव मिक्स्ड फीलिंग्स। ये फाइट का डेट अभी फिक्स नहीं है, क्या है लोकेशन वो फिक्स नहीं है, बट ये फाइट होगी ये बात कंफर्म है। और इससे पहले कि ये फाइट होगी, अ, ये दोनों फाइटर आएंगे आमने आमने सामने एज कोचेस ऑफ अल्टीमेट फाइटर। टीम मग्रेगर फिर से एक बार आप देखेंगे नाम वर्सेस टीम चैंडलर इन द नेक्स्ट सीजन ऑफ अल्टीमेट फाइटर। और ये दूसरी बार ऐसा होगा कि कॉनर करेंगे कोच अल्टीमेट फाइटर के सीजन को। जो लास्ट टाइम वो आए थे वो था अगेंस्ट यूराया फेबर आफ्टर चैड मेंडिस फाइट, जब वो चैंपियन बने थे, इंटरम चैंपियन बने थे फेदरवेट डिवीजन के। सो एक लंबे गैप के बाद वो वापस आ रहे हैं एज ए कोच। और वो जब भी सामने आते हैं कि कैमरे के, इट्स ऑलवेज मस्ट सी टीवी। और उनका कोच बनना जो नेक्स्ट सीजन होगा, डेफिनेटली बहुत दोस्तों मजा आने वाला है। अ, थोड़ा सा मैं सैड हूँ बिकॉज मेरा मन था शायद ये मौका मिले टोनी फर्गुसन को। और हैप्पी फॉर चैंडलर फॉर श्योर, हम उनके बारे में बात करेंगे। बट टोनी का जो पूरा कैरियर था वो वेट करते हुए गुजर गया फॉर ए बिग मनी फाइट। हाँ, उनकी लास्ट फाइट थी अगेंस्ट नेट डियाज, वो शायद एक अच्छी फाइट थी, मे बी he earned a lot of money also, but not like Conor fight, the money fight, the Red Panty night. उसका इंतजार आई थिंक फैंस को था कि एक बड़ी फाइट मिले टोनी फर्गुसन को लास्ट में आते आते, जो कि अब शायद नहीं होगा। फॉर चैंडलर वेरी हैप्पी, जब से वापस वो आए हैं, जब से वो यूएफसी में आए हैं, जो उन्हें जितनी बार भी कॉल आउट किया, इंटरव्यू दिए, इन्हें कहा कि आई वांट टू फाइट कॉनर मैग्रेगर। और जो उनके होते हैं पोस्ट फाइट इंटरव्यू, वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यू, कॉनर मैग्रेगर, he is the best guy who can pull off these kind of promos। और अल्टीमेटली उनकी जो इच्छा थी बहुत साल से वो पूरी होने वाली है, ही विल फाइट मैग्रेगर। एक बहुत यहाँ पे बात ये है कि जो कि हम हमें सोचनी चाहिए कि क्यों बहुत सारे फाइटर्स करते हैं कॉल आउट कॉनर को, और उनमें से सिर्फ कॉनर ने पिक किया चैंडलर को। और मेक नो मिस्टेक, यहाँ पे यूएफसी ने नहीं पिक किया माइकल चैंडलर को, बल्कि कॉनर ने पिक किया है। कॉनर अगर करते मना तो ये फाइट नहीं होती। और उसका रीज़न है, अ, जो लोग करते हैं कॉल आउट कॉनर को, चाहे वो हो ऊस्मन, चाहे वो हो होरे मास्विडाल, चाहे वो हो कोई भी नेट डियाज, अदर फाइटर्स, वो सब डिसरिस्पेक्ट करते हैं कॉनर को। लेकिन अगर आप देखें जितनी बार भी माइकल चैंडलर ने बात की है कॉनर की, कभी उन्होंने इंसल्ट नहीं की कॉनर की। हमेशा कहा कि इट्स अ बिग फाइट एंड आई वांट दैट ऑनर कि मुझे मौका मिले फाइट करने का अगेंस्ट कॉनर, एंड वी विल डू गुड बिजनेस एंड इट्स ए लाइक ए बिग मोमेंट फॉर फैंस। सो एंड ही इज एंटरटेनिंग। उनकी जो लास्ट की 4 फाइट्स हैं अगेंस्ट गेची, अगेंस्ट पोरिये, अगेंस्ट टोनी, ऑल एंटरटेनिंग फाइट्स। तो उनसे ज़्यादा इस टाइम पे देयर इज़ नो वन एक्साइटिंग फ्रैंकली, जो कि इस लेवल पे हो और कॉनर के लायक हो। Yes, we have names like Benil Dariush, Oliveira, I understand. बट यहाँ पे बजाय कॉनर को पुश करना अगेंस्ट ओलिवेरा या अगेंस्ट बिनिल दरियुश, आई थिंक बहुत जल्दबाजी होगी। और ये डिसरिस्पेक्ट नहीं है फॉर कॉनर, ये एक बेस्ट मूव है फॉर यूएफसी एंड फॉर कॉनर कि इतनी बड़ी इंजरी के बाद, फ्रैंकली इतनी बड़ी इंजरी के बाद वापस आना ही बहुत बड़ी बात है। आई मीन कितने लोगों को ऐसी इंजरी हुई, वो वापस आए हैं और उन्होंने उनके पास सेम परफॉर्मेंस उन्होंने किया जैसे वो पहले करते थे। बहुत कम। आई मीन एंडरसन सिल्वा वापस आए बट ही वॉज नेवर द सेम। अब तक वापस नहीं आ पाए हैं क्रिस वाइडमैन, सो उनका वापस आना एक अपने आप में बड़ी बात है फ्रैंकली। तो इट्स ए बेबी स्टेप, इट्स ए फर्स्ट स्टेप, आई वुड नॉट से बेबी स्टेप, ये पहला स्टेप है उनका वापस आने का। माइकल चैंडलर एक अच्छा नाम है, जो फायर फाइटर्स हैं अगर देखा जाए तो मे बी नॉट ऑन द टॉप ऑफ द लाइन, बट फ्रैंकली इस टाइम पे लगातार बैक टू बैक 2 लॉसेस, आई थिंक ये बेस्ट मूव है फॉर यूएफसी कि उन्होंने ये फाइट बुक की है। अ, एक और बात ये कि इस फाइट के बाद ये बात साफ हो गया कि कॉनर मैग्रेगर का जो करियर है वो शायद चलता रहेगा यूएफसी के अंदर। और यहाँ पे कुछ डाउट्स था, कुछ लोग कह रहे थे कि शायद कि बिकॉज ऑफ इस लेग इंजरी मे बी शायद अब वो ट्राई करेंगे बॉक्सिंग ज़्यादा, बिकॉज बॉक्सिंग में लेग किक्स नहीं है, बॉक्सिंग में सिर्फ अपर पार्ट बॉडी का यूज़ होगा।
सो मे बी ही विल गो देयर, और वो एक पॉसिबिलिटी थी फ्रैंकली। बट हैप्पी कि वो वापस आ रहे हैं इन इन यूएफसी, इन एमएमए, और यहाँ पे ये फाइट अगर वो जीतेंगे, सो वो सब बड़ी फाइट्स पॉसिबल हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे अभी कुछ देर पहले, अगेंस्ट ओलिवेरा या अगेंस्ट मे बी रीमैच चौथी बार अगेंस्ट पोरिये। इट्स नॉट ओवर दोस्तों, इट्स नॉट ओवर। सो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज अभी भी हैं, लेकिन दिस इज गुड न्यूज़ कि एटलीस्ट यहाँ पे ये बात कंफर्म हो गई है कि ये फाइट होगी। नाउ इसके बाद ये बात साफ है कि जो ये नेक्स्ट सीजन होगा अल्टीमेट फाइटर का, उसके बाद ही ये फाइट होगी। तो मे बी शायद अगर मुझे गेस करना हो तो अक्टूबर के आसपास मे बी ये फाइट हो सकती है। तो दोस्तों एनीवे, बिग न्यूज़ फ्रैंकली, वेरी हैप्पी। कॉनर कॉनर ने का जो पूरा जो कंट्रीब्यूशन है टू पुट एमएमए यू नो ग्लोबली, जो उन्होंने पुश किया, जो पुश उन्होंने किया था जब वो पीक पे थे 2015 से 16 के बीच में जो 2 साल था, अ, ऐसा बहुत कम लोग कर पाए हैं। और चाहे आप उनको माने या ना माने, उनका बहुत बड़ा रोल है यूएफसी और एमएमए को ग्लोबल लेवल पे फेमस करने का, खासकर इंडिया में भी। और अगर आप जानते हो, इंडिया में फेमस तभी हुई थी यूएफसी उसी आसपास जब कॉनर चैंपियन बने थे। यार वो पुश कर रहे थे, तो हम इस हर फाइटर ने बेस्ट कंट्रीब्यूट किया है टू पुश एमएमए ऑन ऑल कंट्रीज, चाहे वो हो हबीब, चाहे वो हो जॉन जोन्स, चाहे वो हो रोना राउजी, सब ने कंट्रीब्यूट किया है। बट जो कंट्रीब्यूशन कॉर्नर का है, आई वुड से कि वो बहुत ज़्यादा इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब यूएफसी की जब सेल हो रही थी, और उस टाइम पे जो बड़े नंबर्स जो कि दिखाए गए थे, वो थे कि कॉर्नर के जो बड़े, जो दो बड़े थे पेपर व्यू अगेंस्ट नेट डियाज, अगेंस्ट एडी अल्वारेज, वो जो नंबर्स थे उनकी वजह से यूएफसी की जो सेल हुई थी वो 4.2 बिलियन डॉलर्स की, एक बहुत बड़ा रीज़न था कि वो कॉर्नर उस टाइम पे एक्टिव थे और वो चैंपियन थे, चाहे आप माने या ना माने। एनीवे दोस्तों, हैप्पी कि ही इज़ कमिंग बैक। बहुत कम स्टार्स बचे हैं यूएफसी में फ्रैंकली। नेट डियाज चले गए हैं, जॉन जोन्स वापस आ रहे हैं, तो एटलीस्ट एक ना यहाँ पे है, एंड कॉर्नर वापस आ रहे हैं एक लंबे गैप के बाद। सो वेरी हैप्पी। व्हाट डू यू थिंक ये फाइट कौन जीतेगा? व्हाट डू यू थिंक ये फाइट कैसे जाएगी? होपफुली नो ग्रैपलिंग, नो मोर रेसलिंग, सिर्फ स्ट्राइकिंग, जैसा कि दोनों फाइटर चाहते हैं। बोथ फाइटर्स आर वेरी गुड इन स्ट्राइकिंग, सो दिस विल बी ए फन फाइट। दोस्तों ये था मेरा वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टेक केयर। प्लीज़ टेल मी इन कमेंट्स ये फाइट कौन जीतेगा आपके अकॉर्डिंग, और कैसे जीतेगा। आई मीन दिस इज क्रेजी कि ये फाइट बुक हो रही है। आई कांट बिलीव लगातार बैक टू बैक बिग फाइट्स, उस्मान वर्सेस लियोन एडवर्ड्स, जॉन जोन्स इज कमिंग बैक। आई कांट बिलीव। दोस्तों एनीवे, ये था मेरा वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।